एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की जो डेट फाइनल की गई थी वो फिर से स्थगित कर दी गई है। जी हाँ, इसको लेकर अपडेट आ रहा है। तो अब आपका जो एग्जाम है वो कब तक होगा, क्योंकि अप्रैल की जो डेट देखने को मिल रही थी वो कैंसिल कर दी गई है। किस वजह से की गई है ये भी हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि जो आयोग है, आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि किस वजह से जो है एग्जाम की डेट को स्थगित किया जा रहा है। तो हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर क्या रीजन है। साथ ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें क्या चेंजमेंट देखने को मिलेगा, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो आप सभी जानते हैं कि हर एक अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहा है कि आखिर जो है फाइनल डेट दे दी जाए। वहीं दूसरी तरफ जो है एग्ज़ाम की डेट फाइनल की गई। अप्रैल में बताया गया कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है अब देखने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम जो है आपका अप्रैल में जो है नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या बताया जा रहा है वो हम लोग समझते हैं। साथ ही जो है बीच में एक अपडेट ये भी उठी थी कि जो है 25,000 पदों को ऐड कर दिया जाए, टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है। रीज़न ये है कि नई शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ था और हर अभ्यर्थी की एक उम्मीद थी कि फाइनली जो है एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या हुआ, जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका बयान आने के बाद जो है फिर अभ्यर्थी जो है ये मांग करने लगे, क्योंकि उनका बयान ये था कि नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेंगी यूपी में। तो अभ्यर्थी चाहते थे कि एटलीस्ट जो 25,000 पद खाली हैं टीजीटी और पीजीटी में उसको ऐड कर दिया जाए और आवेदन करने का मौका दिया जाए, जिससे जो योग्य अभ्यर्थी हैं एटलीस्ट उनको एक मौका मिल पाए। ठीक है, यही मांग करते हुए अभ्यर्थियों ने जो है आयोग पर दबाव डाला हुआ था और उन्होंने प्रदर्शन भी किया था कि जल्द से जल्द पोर्टल को ओपन किया जाए और एग्ज़ाम की डेट भी फाइनल की जाए, साथ ही जो है आवेदन करने का मौका भी दिया जाए। ये अपडेट आया हुआ था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ था। अब बात आ रही है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होने वाला था वो फिर से जो है स्थगित किया जा रहा है। किस वजह से ये हम लोग समझते हैं। केंद्र जो है तय होने के बाद ही घोषित होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि, यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती अगर यूपी में बन रही है किसी भी एग्ज़ाम को करवाने के लिए, तो वो है आपका एग्ज़ाम सेंटर। रीज़न ये है कि जो है ये परीक्षा केंद्र इसलिए जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई, जिसका जो है पालन हर एक एग्ज़ाम को करना है। और अगर उसका पालन नहीं किया जाएगा तो जो है जो गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन के माध्यम से उसका उल्लंघन होगा। और अगर गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है तो एग्ज़ाम कंडक्ट होने में काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। लेकिन प्रशासन ने जो है पेपर लीक का मामला जो काफ़ी सामने आता है, आप देखते हैं हर एक पेपर लीक हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि पेपर लीक ना हो, ऐसे सिचुएशन में एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसका जो है पालन हर एक एग्ज़ाम को करना है। तो इसीलिए जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसमें भी परीक्षा केंद्र के ही प्रॉब्लम है। आरओ आरओ का जो एग्ज़ाम होना था, आप जानते हैं कि परीक्षा केंद्र जो है उपस्थित ना होने की वजह से ही एग्ज़ाम 2 दिन होने वाला था। ऐसी सिचुएशन में अभ्यर्थियों ने विरोध किया और एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया। वही कंडीशन जो है यूपी टीजीटी पीजीटी पे भी लागू हो रही है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए एग्ज़ाम जो है आपका जो अप्रैल में होने वाला था वो जो है कंफर्म नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि स्पष्ट कर दी। यह जो है परीक्षा 16 व जो है 17 फरवरी को होगी। देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर आपका एग्जाम होने वाला है उस डेट में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि जब टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जो है स्थगित हो रहा है, चेंजमेंट किया जा रहा है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी चेंजमेंट होगा, जो कि अब नहीं होगा, क्योंकि एक बार डेट थी वो चेंज हुई। इसके पहले आया हुआ था डेट 4 से 5 फरवरी, लेकिन उसमें क्या हुआ, एग्ज़ाम सेंटर जो है उपलब्ध नहीं थे। इसी वजह से जो डेट अब फाइनल की गई है वो 16 और 17 फरवरी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अब कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बार चेंजमेंट हो चुका है। आयोग ने जो है टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए
परीक्षा तिथि अधिकृत रूप से घोषित नहीं की है, यानी कि जो डेट आई हुई थी अप्रैल की, वो 100% फाइनल नहीं की गई थी आयोग के माध्यम से। यानी इन्होंने ऐसे ही बोला था कि ठीक है, अप्रैल में हम इस डेट को एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। आयोग परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है। केंद्र तय होने के बाद अधिकृत रूप से तिथि घोषित की जाएगी, यानी कि एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे जब पूरे कंफर्म, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी जाके एग्ज़ाम की डेट फाइनल की जाएगी। वही जो है अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम की डेट फाइनल की जाए, उससे यानी कि हमको 3 मंथ पहले ही पता चल जाए कि यस, इस डेट को एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि एटलीस्ट अभ्यर्थियों को प्रिपरेशन करने का, अपनी तैयारी को बेहतर करने का एक मौका मिलेगा। टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की भी है जिन्होंने दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किए हैं। यानी कि इसमें से कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने जो है टीजीटी पीजीटी में भी अप्लाई किया है, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी अप्लाई किया हुआ है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बीते दिनों प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए केंद्रों की लिस्ट मांगी थी। इस पत्र में टीजीटी की लिखित परीक्षा 4 व 5 अप्रैल को, पीजीटी की लिखित परीक्षा 11 व 12 अप्रैल को प्रस्तावित की गई। लेकिन आयोग ने अधिकृत तौर पर टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होने वाली थी आपकी की परीक्षा तिथि घोषित नहीं की। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि को लेकर असमंजस है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में सभी जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों की सहमति मिलने के बाद ही जो है तिथि की जो है घोषणा होगी। अगर पूर्व में प्रस्तावित तिथियों पर पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो प्रस्तावित तिथियों में परिवर्तन करना होगा। यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर हैं, अगर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो एग्ज़ाम की जो डेट फाइनल की जाएगी, उसमें चेंजमेंट होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आयोग चाहता है कि सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर हम जो है फाइनल कर लें, उसके बाद जो है हम एग्ज़ाम की डेट कंफर्म करेंगे। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें कम से कम 3 माह का समय चाहिए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने आयोग अध्यक्ष से जो है मांग की कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तरह जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि भी अधिकृत तौर पर शीघ्र घोषित की जाए, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि अभ्यर्थी ये चाहते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आपका फरवरी में होना है, लेकिन ये डेट फाइनल कर दी गई, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है, यानी 16-17 फरवरी को एग्ज़ाम है और ये डेट फाइनल हो चुकी थी दिसंबर के पहले ही, यानी या फिर दिसंबर के ही समथिंग। तो इस वजह से अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है और अच्छी खासी वो तैयारी भी कर पाएँगे। तो इसीलिए अभ्यर्थी अब ये माँग कर रहे हैं कि टीजीटी, पीजीटी जो आपका यूपी में एग्ज़ाम होने वाला है, एटलीस्ट इसकी फाइनल डेट दे दी जाए, जिससे जो अभ्यर्थी अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि माना कि 2011 में इसके 2022 में इसके फॉर्म अप्लाई हुए थे। लेकिन जब एग्ज़ाम की डेट फाइनल नहीं होती है और आयोग का भी कोई गठन नहीं हुआ था, तो ऐसे सिचुएशन में अभ्यर्थी अपनी तैयारी नहीं कर रहे थे, ठीक है? वो अपना काम कर रहे थे। तो अब जो एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, 3 मंथ पहले अनाउंस की जाए और आयोग जो अप्रैल और बता रहा था कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, जो कि पहले इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी कि अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, तो वो डेट फाइनल नहीं है। रीज़न ये है कि परीक्षा केंद्र जब तक कंफर्म नहीं मिल जाएँगे आयोग को, बिल्कुल, तब तक जो है एग्ज़ाम की डेट फाइनल नहीं की जाएगी। रीज़न ये भी है कि जो टीजीटी पीजीटी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 13 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे और सभी जिलों में जो है एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे। तो साथ ही जो है गाइडलाइन का पालन करते हुए, क्योंकि गाइडलाइन में क्लियरली बोला गया है कि अगर इतनी संख्या से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो एग्ज़ाम आप कई शिफ्ट में कराओगे और साथ ही जो है जो एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे वो सिर्फ गवर्नमेंट के ही विद्यालय होंगे, ना कि प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजों को इस बार एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो है परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएँगे, देन आपको एग्ज़ाम की डेट देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तैयारी में आप लग सकते हैं, क्योंकि आयोग जो है अपना काम कर रहा है। बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम सेंटर
की जो लिस्ट है वो फाइनल कर दी जाएगी और एग्ज़ाम की डेट भी देखने को मिल जाएगी। तो पहले से ही तैयारी को अपनी बेहतर करिए, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि जो आयोग का गठन हुआ है 2022 में, जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे एग्ज़ाम, ये इसी आयोग के माध्यम से करवाए जाएँगे और 2025 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है? ये भी बिल्कुल कंफर्म है। तो अपनी तैयारी में लगिए। बाकी जो 25,000 का मामला चल रहा है कि 25,000 पदों को ऐड कर दिया जाए, वो माँग जो है अभ्यर्थी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वो पद ऐड हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, जिससे जो है 25,000 पद जब ऐड हो जाएँगे और जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उनको अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा, तो ये एग्ज़ाम एक साथ हो जाएगा, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है नौकरी मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन क्या है, अभ्यर्थी ये माँग कर रहे हैं और जब अभ्यर्थी ये माँग विभाग से करते हैं या फिर आयोग से करते हैं, तो आयोग कहता है ये प्रशासन पर डिपेंड है, प्रशासन जितना चाहेगा उतना हम काम करेंगे। लेकिन जब ये माँग प्रशासन के पास जाती है तो प्रशासन कहता है ये काम है आयोग का, आयोग जितना चाहे अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है। तो आखिर अभ्यर्थी जाएँ कहाँ? ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। फिलहाल अभ्यर्थियों की मांग है कि 25,000 पदों को ऐड किया जाए। अगर आप लोगों को लगता है यस ये सही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट भी करिए। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ये सही है 25,000 पदों को ऐड करना, या फिर जो है फ्रेश एग्ज़ाम ही करवा लिया जाए। तो देखिए, अगर 25,000 पदों को ऐड नहीं किया जाएगा और आप ये उम्मीद करते हो कि नई भर्ती देखने को मिलेंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नई भर्ती तो यूपी में देने वाले नहीं हैं, ये भी कन्फर्म है, ठीक है? फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी जितने भी सीटेड वाले अभ्यर्थी हैं, जिनका भी सीटेड क्वालीफाई है, वो जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4, क्योंकि वही एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर यूपी में टीचिंग से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है या फिर अदर स्टेट में कहीं पर भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।